हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। हम जिस चीज़ का ध्यान रखते हैं वह भी हमारा ध्यान रखने लगती है। अगर हम मन का ध्यान रखते हैं तो मन हमें शांति देता है। अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो शरीर हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। और अगर हम अपने कर्म का ध्यान रखते हैं तो कर्म हमें बहुत अच्छा उच्च लेवल पर लेकर और यदि हम रिश्तों का ध्यान रखते हैं तो रिश्ते बुरे वक्त में हमारा काम आता है। और यदि हम अपना प्रभु का ध्यान रखते हैं तो हमारा प्रभु, हमारा भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखता है। और अगर हम अपने गुरु का ध्यान रखते हैं तो वो भी हमारा ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमें जिस चीज़ पे हम अपना एनर्जी देते हैं, जिस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं, वो चीज़ें हमें लौटकर हमारा भी ध्यान रखता है। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, जो हम देते हैं वो चीज़ें हमें प्रकृति लौटाती ज़रूर है। तो इसलिए भी बोला जाता है कि आप अपने कर्म पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि वो भी आपको वापस में लौटकर मिलने वाली है। और अगर आपका मन अनगिनत कहीं भी भटक रहा है, कहीं भी जा रहा है, उसका आप ध्यान रख लिए तो वो आपको अंतर्मन से शांति प्रदान करती है। क्योंकि मन का काम ही है भटकना। मन एकाग्र होकर एक जगह पे कभी रहता ही नहीं है। मगर हम अपना मन को कहाँ पर लगाएं, किन जगहों पे लगाएं, कैसी जगह पे हम अपना ध्यान लगाएं, ये हम खुद डिसाइड करने जब लग जाते हैं ना, हमें इतनी जागृति आ जाती है तो यकीन मानिए आप विवेकवान हो गए हैं। उम्र से कुछ नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है कि जो 60 से 80 वर्ष की उम्र के भी व्यक्ति हैं, उनको अभी तक उनकी विवेक जागृति हो ही नहीं पाई। वो ज़िंदगी को बस नॉर्मल ही समझते रह गए। वो बस रहना, खाना, जीना यही ज़िंदगी समझते हैं। और जिनमें अगर विवेक जागृत हो गई है ना, तो वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, वो चीज़ों को समझने और जानने और परखने की उसमें शक्ति होती है। इसमें भी जागृति 2 प्रकार की होती है। सिर्फ चीज़ों को जानना, सिर्फ बाहरी चीज़ों को जानना, ये चीज़ें नहीं होती। आप अंतर्मन की भावनाओं को कैसे समझते हैं, आप अपने जीवन को क्या समझते हैं, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। आप चाहे कितने भी पढ़ने में बहुत माहिर हैं, लेकिन अगर आप अपने आप के लिए ब्लेस्ड नहीं है ना, आप उस यूनिवर्स को कभी थैंक्स नहीं बोलते, आप अपने भगवान को कभी थैंक्स नहीं बोलते, आप अपने माँ बाप को कभी थैंक्स नहीं बोलते, अपने परिवार को आप कभी थैंक्स नहीं बोलते, तो फिर आप कितना भी पढ़ाई कर लीजिए, आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी बुरी परिस्थिति आना स्टार्ट होगा और आपको लगेगा लास्ट में कि यार मेरे साथ में क्या हो रहा है, चीज़ें मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो उस टाइम पे आपको समझ में आती है कि रियल में ज़िंदगी क्या है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के लिए परेशान होते हैं, जब हम उस चीज़ में फेल हो जाते हैं, तभी हमें फेल होने का एहसास होता है ना। और अगर हर चीज़ में, पूरी लाइफ में हमें सब कुछ मिलता रहे, कभी दुख का अनुभव ही ना हो, तो फिर वो भी जीना जैसा नहीं रहेगा। जीवन एक चीज़ ये है कि इस जीवन में आपको दुख सुख दोनों का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने प्रभु पे ध्यान देते हैं ना, तो यकीन मानिए आप चाहे कितने भी बुरे सिचुएशन से गुजर रहे हों, वो आपका सहारा बनकर लौट कर ज़रूर आता है। चाहे वो किसी रिश्तेदार के रूप में आ जाए, या फिर कोई दोस्त के रूप में आ जाए, या फिर कोई भी अननोन पर्सन के रूप में आपकी ज़िंदगी में आ जाए, जो आपको जब आप डूब रहे हो उस समय आपको उबारने का कार्य करे। जब आप डूब रहे होते हो किसी भी चीज़ को लेकर, उस टाइम पे अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा समझाने वाला हो, या फिर उस चीज़ से आपको बाहर निकालने वाला हो, तो आप शुक्रगुजार होइए उस ऊपर वाले का, क्योंकि उनके सपोर्ट के द्वारा ही वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपना ध्यान किस जगह पे लगा रहे हैं, किन चीज़ों पे लगा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप अवेयरनेस हो जाइए। क्योंकि जिस जगह पे हम अपना ध्यान देंगे
वो चीज़ें बढ़ने लगती है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को ये समझते हैं कि बहुत अच्छा है, तो यकीन मानिए वो बहुत ही अच्छा होगा। और अगर हम ये समझते हैं कि बस ज़िंदगी कट रही है, तो यकीन मानिए वो कटने वाली है। क्योंकि जैसा हमारा विचार होता है, जैसी हमारी सोच होती है, वैसे ही हमारा जीवन होता है और वैसे ही लोग हमारे पास आना स्टार्ट करते हैं। तो आप दूसरों को मत बदलिए, आप खुद में परिवर्तन लाइए। क्योंकि जब आप अंतर्मन से परिवर्तन होंगे ना, तो आप खुद महसूस करेंगे कि बाहरी चीज़ें ऑटोमेटिक परिवर्तन हो रही है। आप खुद को ब्लेस्ड महसूस करिए कि आप बहुत अच्छे और यूनिक स्पेशल पर्सन हैं और आप बहुत ही इंटेलिजेंट, स्मार्ट और बहुत ही प्यारी लड़की हैं या फिर प्यारे बहुत ही अच्छे लड़के हैं। आप खुद को प्रेम करिए, खुद को आप ब्लेस्ड करिए। क्योंकि अगर आप अपने आप को ब्लेस्ड करते हैं, खुद से आप प्रेम करते हैं, तो आप अंतर्मन से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं। आप में आत्मविश्वास आती है, आप में निडरता पैदा होता है